हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमारे पास क्या था कि अगर कोई भी दो फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस केस में हमें इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने एक ही मेथड को यूज किया था, दैट इज द आईलेट। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T stands for trigonometric functions and E stands for exponential function। तो उनके अकॉर्डिंग हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम एक नेक्स्ट न्यू कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास e raised to power x into f of x plus f dash x। दैट मीन टू से अगर आपको कहीं पे भी इस टाइप की इंटीग्रेशन देखने को मिले तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ई रेस टू पावर एक्स और साथ में क्या है, एक फंक्शन है और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इस केस में जो इंटीग्रेशन होती है वो किसके इक्वल होती है, ई रेस टू पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दैट मीन टू से वो फंक्शन आएगा एज इट इज और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x dx। विदाउट सॉल्विंग भी आप बता सकते हो कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ई रेस टू पावर एक्स इंटू इन दोनों में से चेक करिए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। लॉग एक्स क्या है, फंक्शन। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग जो इसकी इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, ई रेस टू पावर एक्स इंटू दैट फंक्शन। वो फंक्शन क्या है, लॉग एक्स। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले ई रेस टू पावर एक्स को मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर एक्स इंटू 1/x dx। अब क्या है, दो फंक्शन है और दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आईलेट के पास जाइए, वो बताएगा कि कौन सा फंक्शन आपको पहले चूज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, वो सबसे लास्ट में आता है, इसीलिए इसको हम सेकंड फंक्शन चूज करेंगे। और जो log x है वो सबसे पहले मीन टू से सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू, फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट मीन टू से log x को वैसे ही लिखोगे और इंटीग्रेशन किसकी होगी, सेकंड फंक्शन की, ई रेस टू पावर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ई रेस टू पावर x की इंटीग्रेशन, ई रेस टू पावर x dx प्लस दिस वन इज एज इट इज 1/x इंटू ई रेस टू पावर x dx। अब देखिए दिस इज इक्वल्स टू, फर्दर क्या होगा ये, log x इंटू integration of e raised to power x, this is again equals to e raised to power x minus integration of 1/x e raised to power x into dx plus integration of 1/x e raised to power x dx। अब हमारे पास क्या है, देखो ये प्लस और ये माइनस, ये सब क्या है, बिल्कुल सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x e raised to power x, ये माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर में क्या आएगा, log x इंटू ई रेस टू पावर एक्स, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटू log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साथ में एक फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव प्लस हो रहा है, तो log x यहाँ पे फंक्शन था, तो सॉल्व किए बिना भी आप बता सकते हो कि इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेस टू पावर x इनटू दैट फंक्शन, फंक्शन क्या है, log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं। सपोज आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर x साइन x प्लस cos x dx। अब हमें क्या करना है, इनमें से देखिए कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। साइन जो है वो फंक्शन है और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। वो दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अगर ऐड हो रहे हैं तो एक रिजल्ट हमें पता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेस टू पावर एक्स इंटू
वो फंक्शन क्या है, साइन एक्स। बट इसको आप सॉल्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो अगर सॉल्व करना है तो देखिए कैसे करना होगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आइलेट के अकॉर्डिंग इसको फर्स्ट कंसिडर करोगे, इसको सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट इज ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स कॉज एक्स। सो ये दोनों क्या है, बिल्कुल सेम, बोथ विल बी कैंसल। योर आंसर इज ई रेज टू पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट की हेल्प से। बस आपको करना क्या है, आपको फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे कौन सा फंक्शन है और उसका साथ में डेरिवेटिव कौन सा है। तो अगर आपको फंक्शन मिल गया तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज टू पावर एक्स इंटू दैट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सो विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो कि ये फंक्शन है, फंक्शन tan इनवर्स एक्स है और उसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, ई रेज टू पावर एक्स इंटू फंक्शन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। द नेक्स्ट वन इज, एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। बट कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे प्लस का साइन था और यहाँ पे माइनस आ गया, तो हम क्या करें। कुछ नहीं करना, जस्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेज टू पावर एक्स 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/x क्या है, फंक्शन है, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। सो फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज टू पावर एक्स इंटू अ फंक्शन 1/x प्लस c। दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर एक्स बाय एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। बस करना क्या है, अगर आपको ये फॉर्म कहीं पे भी दिख रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन और उसी का डेरिवेटिव, वो दोनों ऐड हो रहे हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई रेज टू पावर एक्स इंटू वो फंक्शन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर सकते हो। Thank you for watching. For more lectures, please subscribe to my channel. Thank you so much.